सत्यनारायण व्रत कथा का पहला अध्याय। एक समय की बात है, नए शिरण्य तीर्थ में शौनिक आदि 88,000 आर्षियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति कैसे मिल सकती है तथा उनका उद्धार कैसे होगा? हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप बताइए जिससे पुण्य मिले और मनवांछित फल भी मिले। ऐसा सुनने की हमारी इच्छा है। ऋषियों ने कहा, हे महामुने, आप तो इतिहास एवं पुराणों के झाता है। अतः आपसे एक निवेदन है, थोड़े ही समय में पुण्य मिल सके और मनोवांछित फल की भी प्राप्ति हो सके। हमारी सुनने की प्रबल हो सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, आप सब ने सभी प्राणियों के हित के लिए यह बात पूछी है, क्योंकि परोपकार ही तो संतों का लक्षण है। इसलिए उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूंगा जिस व्रत को नारद जी ने भगवान कमलापति से पूछा था। एक समय की बात है, योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचे। वहां अनेक योनियों में जन्मे प्राणी अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित हैं। ऐसा देखकर नारद जी ने मन में विचार किया कि किस यत्न से इन प्राणियों के दुख का नाश हो। ऐसा मन में विचार कर विष्णु लोक को गए। वहां श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले सबके आधार भगवान नारायण को देखा, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और कमल थे। नारद जी उनकी स्तुति करने लगे। नारद जी बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती हैं। आपका आदि मध्य तथा अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुख को दूर करने वाले हैं। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी की स्तुति सुन विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या बात है? आप किस काम के लिए आगमन किया है? संकोच कहो। इस पर नारद मुनि बोले कि मृत्यु लोक में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुख से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, आप मुझ पर दया रखते हैं तो बताइए कि वो मनुष्य थोड़े प्रयास से ही अपने दुखों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। श्री हरि बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वो बात मैं कहता हूँ, उसे सुनो। स्वर्ग लोक व मृत्यु लोक दोनों में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है जो पुण्य देने वाला है। आज प्रेमवश होकर मैं उसे तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष पाता है। श्री हरि के वचन सुन नारद जी बोले कि उस व्रत का फल क्या है और उसका विधान क्या है? यह व्रत किसने किया था? इस व्रत को किस दिन करना चाहिए? सभी कुछ विस्तार से बताएं। श्री भगवान ने कहा, नारद, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य संतान को देने वाला, सभी स्थानों पर विजय श्री दिलाने वाला, भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण की कथा शाम के समय ब्राह्मणों एवं बंधुओं के साथ धर्म पारायण होकर पूजा करें। भक्ति भाव से सवाया मात्रा में नैवेद्य केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण लेवे। गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर तथा गुड़ लें और सब भक्षण योग्य पदार्थ एकत्रित करके भगवान सत्यनारायण को अर्पण करना चाहिए। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का पहला अध्याय संपूर्ण। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय।